दो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला वाले एपिसोडों में। आज हम आपको जो लीला का एपिसोड बताने जा रहे हैं वह है भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति का पहला मुलाकात या वार्तालाप। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तरया लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया गांव में श्री आनंद मोहन जी के दरवाजे पर बैठे थे कि लगभग आधा घंटा हुआ होगा कि श्री विनय कुमार जी के साथ एक और लड़के आए और भगवान कल्कि से कहे कि चलिए, आपको लोग बुला रहे हैं। भगवान कल्कि ने पूछा कहाँ, तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि आंगन में। भगवान कल्कि ने पुनः पूछा कि क्यों, तो जवाब मिला कि वे लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए आंगन में ही चला जाए। वहाँ काफ़ी लोग हैं, कोई बात नहीं है। भगवान कल्कि चल दिए और आंगन में पहुँचे तो देखा कि आंगन में एक चौकी है जिस पर दरी और चादर बिछा हुआ है। लोगों का इशारा हुआ कि बैठ जाएं। तब श्री विनय जी आदि के साथ वहाँ चौकी पे भगवान कल्कि बैठ गए। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि गोरा बदन, लाल चेहरा, चमकता हुआ तिलकन का ओपन का शर्ट, काट का वेल बटम, फॉर्म लेदर का हाफ जूता, मोजा, हाथ में घड़ी, ऊपर के तरह आकर्षण, उभरा हुआ सिर का बाल, अर्थात नए फैशन में बले डेकोरेटन सज्जित एक 22 वर्षीय नवयुवक। कुल मिलाकर मनोहारी रूप वाला नवयुवक प्रत्येक के लिए दर्शनीय एवं विचारणीय बात हो गई। एक तरफ तो नए फैशन से शोभित आकर्षक रूप वाला नवयुवक तथा दूसरी तरफ श्री विनय जी की दिव्यता की बातें, जो श्री विजय जी द्वारा समर्थित तथा तीसरे श्री मनोज जी की अम्मा द्वारा सुबह के बेला में देखा गया स्वप्न, जो उठते ही अन्य लोगों को सुबह ही बतला भी दिया गया था। तीसरे पहर होते होते उनकी पुष्टि आदि हो गई। सभी बातें दिमाग में कुछ सोचने को कह रही थी। क्या यह व्यक्ति भगवान या दिव्य पुरुष हो सकता है? यह प्रश्न सभी के दिल दिमाग पर बार बार उठ और घुस रहा था। तब तक माता आदिशक्ति बाद में जाना गया। न झट से हाँ तो कुछ बतलाया जाए। भगवान कल्कि ने पूछा क्या बतलाया जाए, तो पुनः जवाब मिला कि वह आप ही जाने कि क्या हुआ है और क्या बतलाया जाए। पुनः भगवान कल्कि ने पूछा कि आखिरकार कोई प्रश्न उठाया जाए, तब उस विषय से में बतलाया जाए। तब पुनः उधर से जवाब मिला कि आप खुद बतलावे कि हमें क्या हुआ है, उनका क्या उपाय किया जाए तथा हमारे मन में क्या है। भगवान कल्कि ने कहा कि देखिए, आप लोग इसे कुछ और जान रहे हैं, ऐसा लग रहा है, परंतु न तो
मैं ओझा गुनिया हूँ और ना ज्योतिष ना अकौती करने वाला हूँ और ना कोई डॉक्टर ना कोई सिद्ध वाला है और ना कोई तंत्र मंत्र वाला। यहाँ न कोई देवी देवता का सिद्धि है और ना कोई जड़ी बूटी वाला है। न इसे आप लोग से कुछ चाहिए और ना इसके पास कुछ है ही कि आप लोगों को यह कुछ दे। आप लोग के पास और मेरे पास का मेरे पास तो मात्र धर्म प्रचार है, इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान कल्कि ने धर्म के विषय में जानकारी की जान सकते हैं, इससे अलग कुछ नहीं। पुनः माता आदिशक्ति ने कहा कि आपके विषय में हम लोग जान चुके हैं कि आप एक दिव्य पुरुष हैं, आप एक महापुरुष हैं, इसलिए आप ही खुद बतावें कि क्या हुआ है तब तथा हमारे मन में क्या है। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने कहा कि देखिए, आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान तथा धर्म को तो यह जानना है, परंतु इसके सिवाय यह कुछ नहीं जानता। हाँ, आप लोगों को यदि कुछ जानना हो तो पूछे, जानूं तो बतलाऊंगा, नहीं जानूंगा तो नहीं बतलाऊंगा, सीधे कह दूंगा कि नहीं जानता हूँ। पुनः माता आदिशक्ति ने पूछा या कहा, आप सब कुछ जानते हैं, यह हमको मालूम है, आप छिपावे नहीं। इससे पर भगवान कल्कि ने पुनः कहा कि बातें अधिक हुई, असलियत यह है कि मैं ओझा गुनिया नहीं हूँ, ज्योतिष एवं सकल दीप नहीं हूँ, तथा साथ ही मुझको इसका गर्ज क्या है कि यह कौती करें। इसे न तो आप लोगों से कुछ चाहिए और न इसके पास कुछ है कि यह देगा ही। यह अंतिम बार है और यह अब चल रहा है। यह कहते हुए चौकी से उठकर नीचे उतर गया। चलने के लिए तब तक चारों तरफ से सभी बैठे लोग खड़े होकर बोले पड़े कि बैठ जाएं, नाराज ना हो जाए। श्री विनय जी, श्री विजय जी आदि ने विनम्रता पूर्वक बैठाने को कहा तथा मनोज जी की अम्मा यानी माँ आदिशक्ति ने कहा कि बैठ जाएं, धर्म कर्म की ही बात किया जाए। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने पुनः चौकी पर बैठ गए तथा धर्म कर्म की विशिष्ट बातें रखी, जिससे सबको बहुत जांचा और शाम को सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों, इस तरह लक्ष्मी राम में सत्संग कार्यक्रम समाधान चलने लगा। श्री आनंद मोहन जी उस समय सहायक खंड विकास अधिकारी नौगढ़ तहसील जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, परंतु छुट्टी लेकर वे भी तरया राम लक्ष्मी ही रह रहे थे। वे भावुक विशेष तथा पारिवारिक जटिलताओं में जकड़े हुए एक आसक्ति परिवार व्यक्ति थे। सत्संग के प्रभाविक काल में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। वर्तमान आडंबर पाखंड एवं ढोंगी महात्माओं के संबंधी में सुन जानकर तथा भगवान कल्कि के
बाहरी रूप यानी वेश को देखकर भी भ्रम में थे, परंतु उनके पारिवारिक लोगों द्वारा जो सत्संग सुनते थे उनके द्वारा गुणगान सुनकर ऊपरी मन से वे भी सत्संग में बैठने लगे तथा उसी गांव में श्री रामा मिश्रा जी भी बहुत ही सत्संगी थे, यानी सत्संग के प्रेमी थे, जो नित्य बड़े ही श्रद्धा एवं जिज्ञासा के साथ सत्संग एवं शंका समाधान सुना करते थे। सत्संग सुनने में काफ़ी लोग आने और बैठने लगे। श्री मनोज जी की अम्मा यानी माँ आदिशक्ति को तो पूर्व एवं पश्चात की बात याद आ जाया करती थी। उन्हें अपना सारा जीवन ही सत्संग में दिखलाई दे रहा था कि श्री आनंद मोहन जी को भी सुनते सुनते दिल में बातें बैठने लगी, फिर भी वे भाव नहीं दे पाते थे, यानी सत्संग में उनकी श्रद्धा एवं जिज्ञासा नहीं हो पाती थी, जिसके पीछे उनकी कामुकता थी। दोस्तों, भगवान कल की माँ आदिशक्ति के दरवाजे पहुँचे और माँ आदिशक्ति की वार्तालाप चालू हो गई। हम आपको बता दें कि पहले ही बता चुके हैं कि लीलाओं में भ्रमित ना होएं। यहाँ पर भगवान कल की निष्कलंकित अवतार होने के कारण वह माता आदिशक्ति को अपना नहीं सकते थे, इसलिए माता आदिशक्ति को वहाँ किसी सुरक्षित लोगों के बीच रखना ही चाहा। इस विषय में माता आदिशक्ति को शादी यानी भगवान कल की के इच्छा अनुसार ही शादी हो गई थी, जो आनंद मोहन जी उनके पति थे। आनंद मोहन एक कामुक व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति थे। यहाँ आगे आपको सब कुछ पता चलेगा कि आखिर उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, आखिर भगवान कल की उनके साथ क्या क्या घटना किए और क्यों किए। माता आदिशक्ति के बारे में आपको स्पष्टता पता चलेगी अथवा वार्तालाप में माता आदिशक्ति ने सुबह भोर में ही भगवान कल के बारे में देख लिया था और माता आदिशक्ति को पहले से ही सब कुछ पता ही था। विनय जी वह जानते थे कि हम कुछ कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ डबल रोल में खेल हो रहा है। भगवान और माँ आदिशक्ति का डबल रोल दिया आपको यह पूर्व अवतारों के विषय में भी बता चुका हूँ पिछले परीक्षण में। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज के लिए चैनल में बने रहें यहाँ तक और वीडियो को लाइक करें, माँ आदिशक्ति कमेंट में जय श्री परिवार में जरूर लिखें।